अगर 6 महीने आप पति को नहीं साथ में सुलाएंगे तो पति का मन तो भटक सकता है ना। फिर बाद में कहेंगे कि देहाती जी आपने बताया नहीं। जब भटक जाएगा तो भटक जाएगा। विधि का लिखना कोई टाल नहीं सकता है। और आप पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है बेफोकर का। लेकिन साथ में सोने नहीं देंगी। बस फिर आपने उनको एक बार एक सूचना दे दिया, आपका बच्चा पल रहा है, फिर साथ में सोने नहीं दे रही हैं, तो एक गजब की नौटंकी आप खुद कर रही हैं। कल को कहेंगे कि जो है हमारा पति कलुआ जो है किसी और लड़की के साथ ऐसो आराम कर रहा है। देखिए, ये जो शादी विवाह होता है ये एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें ये मायने नहीं रखता है कि हम संबंध ही बनाएं। ठीक, मजबूरी और दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले में है और हम बता दें कि जो है कि जब से ब्रजेश सिंह की रंजना से शादी हुई है, इनके जीवन में कुछ न कुछ बवाल आता रहता है। कभी ये जो है झाड़ियों में फिरती रहीं और कभी इनके साथ घटना हो जाती है और मौके से जैसा ये बता रही हैं कि ये अब जो है माँ बनने वाली हैं। और इसके बाद जो है भी पति का रवैया इनके साथ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इस तरीके से इनकी मायूसी और इनके चेहरे की उदासी बता रही है। आइए हम रंजना से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ इनके जीवन में चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सारे हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और जो जन हमें बहुत समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ अपने सारे दर्शकों को, अपने सारे यूजर्स लोगों को, जब भी हमारा वीडियो देखा करें आप लोग एक मनोरंजन के तौर पे देखा करें और हमें चलते हुए रास्ते में टिप्पणी ना किया करें। वीडियो अच्छा लगता है ठीक है देखें, नहीं अच्छा लगता है तो ना देखें, वो अलग की बात है, पर मुझे चलते हुए रास्ते में टिप्पणी ना करें। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है जब मुझे चलते हुए रास्ते में कोई मुझसे टिप्पणी कर देता है। चलिए, अगर आपको अच्छा जो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है वो कंटेंट आप देखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक, लेकिन हमसे चलते हुए रास्ते में टिप्पणी ना करें, किसी के पास फ़ोन लगा के अभद्र शब्द ना बोलें। और बताइए, आप आए इंटरव्यू करने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। जो है बीच में आपका एक जो पपीता कांड आया कि पपीता आपके पति लेकर के आए और उस बात पर काफ़ी जो है मतलब बहस भी हुआ। आपकी माँ भी नाराज़ हुई कि पपीता जो है गर्भावस्था में खाना ठीक नहीं है। उसके बाद आपके पति का आपके साथ क्या रवैया रहा? अब क्या ही बताएं देहाती भैया, इतना मतलब हमारा कंडीशन इतना बुरा चल रहा है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं खुद से परेशान हूँ और इसी में हमारे पति जी भी बहुत मुझे परेशान करते हैं। और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मतलब पति से दूरी बनाए रखने के लिए, जब तक बेबी नहीं हो जाता है तब तक मतलब पति से दूरी बनाए रखने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है। लेकिन हमारे हस्बैंड जो हैं वो नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करते हैं और मैं उन्हें मना करती हूँ, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रोज़ रोज़ मेरे मायके में आके पहुँचे रहते हैं और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ही बताऊँ मैं वीडियो के माध्यम से। तो क्या जो है रात में बहुत प्रयास करते हैं क्या जो है कि आपके साथ सोने का? नहीं, सोने का प्रयास क्या करेंगे, हम खुद उनसे दूरी बना के रहते हैं। उनका खटिया जो है अपने पिताजी के खटिया के पास लगा देते हैं, हम अपने मम्मी के पास लेट जाते हैं। जी जी। तो जैसे वो पपीता तो मान लीजिए आप पपीते से बच गए, इसके बाद जो है क्या पति जो है जब उनको मालूम, क्या आपके पति को नहीं मालूम कि संबंध बनाएंगे तो बच्चा खराब हो सकता है? मैंने बताया, सब कुछ बताया है कि ऐसा करने से मेरा बच्चा खराब हो सकता है और ये चीज़ मेरे ससुराल वालों को भी पता है। अच्छा। जानबूझकर मुझे पपीता भेजा गया ताकि इनका बच्चा खराब हो जाए। अब इतने भी बुद्धू नहीं हैं हम। चलिए, हम मानते हैं हमें नहीं पता था, लेकिन जो पपीता भेजवाया था उसे तो पता होना चाहिए ना। मान लीजिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें भेजने की बहुत खुशी थी और कुछ भेजी होती, कोई ज़रूरी नहीं था पपीता ही भेजती। मैं तो बना के खा लेती, लेकिन शुक्र है उस भगवान का कि मम्मी देख गई तो मम्मी ने मना किया, तब मुझे पता चला कि पपीता खाना नुकसान है। गर्भपात भी हो जाता है पपीता खाने से, वो भी कच्चा पपीता तो और ज़्यादा नुकसान करता है। कच्चा पक्का पपीता दोनों नुकसान करता है। जब महिला प्रेग्नेंट हो तो ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। और पपीते के साथ साथ जो है जो आपको डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन किया था बच्चेदानी का, उस डॉक्टर ने ही बोला कि जो है आपको संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है। इन सारी बातों को जब आपके पति ब्रजेश सिंह को जानकारी, फिर भी जो है आप पर वो दबाव पूरा डालते हैं कि हम संबंध बनाएंगे? दबाव नहीं डालते हैं, मतलब कहते सुनते हैं, समझाती हूँ मैं भी। पति है उसका भी बेचारे का इच्छा होता है, लेकिन समझाते हैं, आपस की बातें आपस में ही समझ जाएं तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और मैं इस समय कुछ ज़्यादा ही परेशान रह रही हूँ और कल परसों में मैं दिल्ली भी जाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। जी हाँ, कल और दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊँगी। वहाँ पे मेरी भाभी रहती हैं और जहाँ से मेरा सर्जरी हुआ है, जहाँ से डॉक्टर के माध्यम से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ,
और वहीं पे मेरा इलाज चलेगा और इलाज तब तक चलेगा जब तक मेरा बेबी पैदा नहीं हो जाएगा। जी, जी, डॉक्टर की देख रेख में। डॉक्टर की देखरेख करवानी ही पड़ेगी क्योंकि औरतों को जो बेबी पैदा होता है वो एक प्राकृतिक देन है जी और हमें जो बेबी पैदा होगा ये डॉक्टरी देन है। जी जी, तो प्राकृतिक देन और डॉक्टरी देन में ज़मीन और बहुत फर्क आसमान का फ़र्क होता है। रिस्क भी रहता होगा। रिस्क बहुत है, रिस्क लेके काम किए हैं क्योंकि हम जानते हैं औलाद से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं होती है। जी मैं अपने समाज के लोगों के साथ क्यों नहीं रहती हूँ? क्योंकि रह लूँगी, रुपया कमा लूँगी, पैसा कमा लूँगी, लेकिन वो सुकून नहीं कमा पाऊँगी जो एक इंसान अपने औलाद से कमा सकता है। जी। यस। अच्छा रंजना जी, जैसे आपके मन में ख्याल नहीं आता, जैसे आप पति को मना कर रही हैं को आपसे संबंध ना बनाए, आप जानती हैं कि शादी विवाह के बाद पति पत्नी का जो है एक बराबर रिश्ता चलता है, तो कभी कभी औरतें कहती हैं ना कि अगर पति को आप संबंध के लिए मना करेंगे हो सकता है कि आपके पति का ध्यान किसी अन्य औरत पे चला जाए। इतना आप सोचते कहाँ से हैं? इतना मतलब आप सोच कहाँ से लेते हैं? ऐसे घटिया घटिया सवाल पूछते क्यों हैं? जैसे मामला बड़ी 6 महीने, बेवकूफ़ हैं आप। बेवकूफ़ ही समझ लीजिए, लेकिन मामला 6 महीने का, अगर 6 महीने आप पति को नहीं साथ में सुलाएंगे तो पति का मन तो भटक सकता है ना। फिर बाद में कहेंगे कि देहाती जी आपने बताया नहीं। देहाती जब जी भटक जाएगा तो भटक जाएगा। विधि का लिखना कोई टाल नहीं सकता है। और आप पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है बेफोकट का। लेकिन साथ में सोने नहीं देंगी। बक चूतिया, पत्रकार हो का हो, रिपोर्टर हो। अरे इसमें चूतिया की क्या बात है? जो अरे भाई वो आपके पति इतना हैं। बेहुदा सवाल अरे क्यों पूछ आप रहे ही हैं? तो कह रही हैं कि इतना हम बेहुदा पति को सवाल समझाएं। क्यों पूछ इसमें रहे हैं? बेहुदा की सवाल की क्या बात है? तो ये तो आप जानती हैं ना, जब औरत नहीं करीब जाने देगी, हो सकता है कि आपके पति के मन में भाई खा पी रहे हैं, बकरी है वो जो है मतलब कि घास फूस खाती है, उससे नहीं रहा जाता है, तो वो तो बेचारे जो है आपके पति जो है अपना जो है मुर्गा मसाला जो भी खाना है खा पी रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? एक पुरुष के लिए 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान काम नहीं रंजना जी, मनोवैज्ञानिक बात को समझिए। ये भगवान, तुम पत्रकार रिपोर्टर हो का हो, दिमाग खाए जा रहे? बताइए इतना सवाल आपके माइंड में आता नहीं कहाँ से? सवाल की बात नहीं रंजना जी, अगर वो भी पति हैं, आप उनके फीलिंग्स, आज से शादी उन्होंने क्यों किया है? शादी में मतलब देखिए, जब कोई लड़का लड़की जवान होता है उसको एक शारीरिक जरूरत होती है संबंध बनाने की, इसीलिए तो शादी की है। और आप उनको बराबर हटा रही हैं। एक तो 2 महीने तक आप लोग साथ में नहीं रहे, फिर आपने उनको एक बार सूचना दे दिया आपका बच्चा पल रहा है, फिर साथ में सोने नहीं दे रही हैं, तो एक गजब की नौटंकी आप खुद कर रही हैं। कल को कहेंगे कि जो है हमारा पति कलुआ जो है किसी और लड़की के साथ ऐसो आराम कर रहा है। देखिए, ये जो शादी विवाह होता है ये एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें ये मायने नहीं रखता है कि हम संबंध ही बनाएं। ठीक, मजबूरी और सिचुएशन के हिसाब से इंसान को सब चीज़ें सहना पड़ता है, अपने अंदर क्षमता लानी पड़ती है। देखिए, काम वासना गलत नहीं, प्रेम का दूसरा रूप है। जैसे खुशबू को फूल से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे काम वासना को प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी लड़का को लड़की से प्रेम है तो संबंध बनेगा रंजना जी, आप कहाँ पर जो है भूली हुई हैं। संबंध बनेगा, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा संबंध भी ना बनाओ कि जो आने वाले भविष्य के लिए नुकसान हो जाए। तो फिर 6 महीने के लिए आप अपने पति के लिए कुछ व्यवस्था कर रही हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका मन बिगड़ेगा, उनके मन में तमाम बातें होंगी, कहीं और मुंह मारने लगेंगे, समस्या तो होगी रंजना। देखिए, तब आप वही तब गाना गाएंगी रो करके, दिल मत देना मेरी सौतन को। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, गलत करने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, गलत करने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा। जिसके अंदर इतनी ज़्यादा काम वासना होगी वो किसी के भी साथ संबंध बना लेगा, ना ही उसको हम रखा पाएंगे ना ही उसको आप रखा पाएंगे। ठीक, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अपने अपने करने के हिसाब से लोगों को फल भी मिलेगा। आज आपको हम बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने क्या ताने नहीं सुने हैं, बहुत सारे ताने सुने हैं, लेकिन परिस्थिति को देख के, परिस्थिति के हिसाब से पले हैं हम, और हमारे अंदर हर एक चीज़ की जानकारी है। हम इतने जानकार हैं, हम अपने आप को किन्नर नहीं समझते, हम अपने आप को ट्रांस महिला नहीं समझते हैं। हम अपने आप को ये जानते हैं कि हम अपने माता पिता के एक बच्चे हैं और हमें अच्छे संस्कार सीखना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ करो, उसी चीज़ के लिए बने हो, ये गलत बात है। और ऐसे निगेटिव क्वेश्चन न किया करो। चलिए, बहरहाल आपके पत्नी का जो है निजी मैटर है, हम उसमें बहुत बात छेड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आप मिल गई जो है, इस विषय पर चर्चा हुआ, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप माँ बनने वाली हैं, और तमाम जो जलने वाले हैं उनको तो दुख होगा, लेकिन जो आपको चाहने वाले हैं उनको बहुत खुशी होगी, वो तो बधाइयाँ देते होंगे आपको। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कोई देख के नहीं जलता है, सब मेरे चाहने वाले हैं, लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं।
और मैं भी सबका सम्मान करती हूँ। देखिए, जीवन में अगर आपके अंदर लाखों बुराइयां हैं, अगर आप अच्छा काम करना चाहेंगे तो बहुत ही बखूबी कर लेंगे। हम कहते हैं कि अगर आपको अंदर ढेर सारी बुराइयां हैं, धीरे धीरे एक एक बुराई को कम कर दो, आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। बहुत लोग सोचते हैं ना, किसी को नीचा दिखा के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं ना, लेकिन ये गलत बात है। सबका सम्मान जो करे वही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। बिल्कुल, रंजना जी के पास जो है काफ़ी जो है अगर देखा जाए सामाजिक संस्कार भी हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कि जो डॉक्टर ने मना किया है, क्या ब्रजेश सिंह भी बदतमीजी करते हैं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए? अगर रंजना बार बार उनको मना कर रही हैं कि आपके संबंध बनाने से बच्चे का जीवन खतरे में है, तो ऐसे में ब्रजेश सिंह को भी कुछ अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, या जो कुछ भी है अपने पे कंट्रोल करना चाहिए कि क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो इनके लिए जो है हमेशा के लिए पछतावा होगा और इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी खुशखबरी है, तो इनका बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। और ब्रजेश सिंह अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि ठीक है, आपस में पति पत्नी का रिश्ता है, आप लोग जो है आपस में सामंजस्य बना करके रखिए ताकि आगे कोई समस्या ना हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।